ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहले क्या करेंगे हम, इसमें जहां जहां नेगेटिव है वहां देखो। हमेशा जब कभी भी ओपन फॉर्म दे रखी हो और नेगेटिव साइन यूज हो रहा हो, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर नेगेटिव तो साइन है ही नहीं, अगर नेगेटिव साइन दे रखा हो तो पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो लास्ट वाला तो पॉजिटिव में है, ये दोनों नेगेटिव में है। जो नेगेटिव में होगा उसमें से कॉमन वेरिएबल देखो। क्या देखोगे, कॉमन वेरिएबल देखो। पहले इसको ना इसको स्क्वायर के टर्म में लिखो, होल स्क्वायर के टर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, और याद रखना जब कभी भी इसको स्क्वायर के टर्म में लिखोगे थोड़ा खुला लिखना, क्योंकि नेगेटिव साइन भी पुट किया जाता है। कि हमें नहीं मालूम नेगेटिव किसके पास जाएगा, x के पास जाएगा, y के पास जाएगा, z के पास जाएगा, हमें नहीं मालूम। तो वही पता करने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रैकेट को खुला लिखना होगा। इनके आगे क्या साइन आएगा, क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे मालूम है माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं, वाई स्क्वायर ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो हमें नहीं मालूम नेगेटिव आना है या नहीं आना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जिनके पास नेगेटिव, नेगेटिव इसके पास है और नेगेटिव इसके पास है, तो बस तुम्हें क्या करना है कि जो वेरिएबल कॉमन होगा नेगेटिव टर्म में उसी के पास नेगेटिव डाल देना। तो देखो z x ये तो नंबर है, नंबर को छोड़ो, और यहाँ पर क्या y y दोनों के पास है। तो जिन वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल कॉमन होगा ना नेगेटिव वहीं रख देना, सिंपल है, ठीक है। पहले इनको स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर देना है, थोड़ा ब्रैकेट खोल के रखना है खुला सा, इसीलिए क्योंकि हमें मालूम है नेगेटिव कहाँ जाना है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये तो x और z है, अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव पे होते हैं या दोनों पॉजिटिव पे होते हैं, तो उसको तो छोड़ ही दो। जहां हमारे पास नेगेटिव टर्म है उनमें कॉमन वेरिएबल देखो, तो कॉमन वेरिएबल हमारे पास क्या मिल रहा है, y है यहां पर और यहां पर। जो कॉमन वेरिएबल होगा बस नेगेटिव वहीं डालना और बाकी सब जगह प्लस का साइन आएगा। ओके, आइडेंटिटी कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। बस आइडेंटिटी के थ्रू इसको खोल दोगे, 2x, x के हमारे पास 2x और y के हमारे पास माइनस y है, 2yz, y क्या है माइनस y है और z क्या है z है, फिर है 2zx, 2z, z क्या है हमारे पास z है और x क्या है मेरे पास 2x है। ठीक है बच्चों, समझ है, बस आइडेंटिटी के थ्रू पुट कर दो। देख लो अगर तुम इसको खोलोगे तो यही आएगा, 2 2 जा 4 और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस 4xy हो जाएगा, और ये माइनस साइन नजर आ जाएगा, 2yz हो जाएगा और ये 4zx हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी ओपन हो चुकी है और ये आइडेंटिटी सेम बन चुकी है, बस इसको क्लोज फॉर्म में लिखो। तो x की वैल्यू हमारे पास ये रहा, y की वैल्यू ये रही, z की वैल्यू ये रही, तो ये फॉर्म दी हुई है, बस तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना है। तो x की वैल्यू क्या है 2x है, y की वैल्यू क्या है माइनस y है और z की वैल्यू z दी हुई है, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया? ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी में मूव करते हैं 6 और 7 पे। ओके, तो 6th आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, x प्लस वाई का क्यूब। तो क्या होगा बच्चों, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। 7th आइडेंटिटी क्या होगा बच्चों, x माइनस वाई का क्यूब। क्या होगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। जहां प्लस है वहां नेगेटिव डाल दोगे। वेरीफाई करें, ओके, वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, ठीक है, तो 6 लेते हैं, x प्लस वाई का क्यूब और उसकी LHS साइड लिया हमने, x प्लस वाई का क्यूब। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
सॉरी स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब है, एक अकेले अलग कर दिया और स्क्वायर को अलग लिख दिया, ठीक है। अब मुझे मालूम है x प्लस वाई का होल स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, पहले इस x को इससे, इससे और इससे, तो क्या आएगा बच्चों, एक्स क्यूब, क्योंकि x को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, x को 2xy से करेंगे तो 2 तो एज इट इज, x इंटू एक्स स्क्वायर और y एज इट इज, x को y स्क्वायर से करोगे तो x y स्क्वायर आएगा, ठीक है। प्लस अब y की करना है, इस y को पहले इससे करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, इस y को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2xy का स्क्वायर, और इस y को y के स्क्वायर से करोगे क्या आ जाएगा y का क्यूब, ठीक है। क्यूब वाले पहले लिखोगे फिर स्क्वायर वाले फिर लास्ट में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, लास्ट वाला पहले लिख दिया। अब देखो जो सेम सेम है वो देखो, एक्स स्क्वायर वाई ये दोनों सेम है, इसके आगे 2 है इसके आगे 1 है, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, एक्स वाई का स्क्वायर, इसके आगे 1 है इसके आगे 2 है, तो कितना आएगा 3xy का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम आइडेंटिटी ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको अगर मैं कॉमन आउट करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब, 3 दोनों में कॉमन आउट है, x कॉमन आउट है, y कॉमन आउट है, इसमें से x और y निकालेंगे तो सिंगल x बचेगा, इसमें से x y निकालेंगे तो 3 तो बाहर हो गया, x बाहर हो गया, y स्क्वायर में से y बचेगा, ये RHS है, ठीक है। इसी टाइप से तुम सेवंथ आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, x माइनस वाई का क्यूब मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी रखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम यही करना होगा, क्लियर है। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम क्वेश्चन लेते हैं। थ्री ए प्लस 4b का होल क्यूब और सेकंड है हमारे पास 5p माइनस 3q का होल क्यूब, ठीक है। ये दो क्वेश्चन लेते हैं और फिर हमें यही आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेम आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, ओके। तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है 3a प्लस 4b का क्यूब। अब मुझे मालूम है इसके अंदर x की जगह पे चल रहा है 3a और y की जगह पे चल रहा है 4b, है नहीं यार, तो बस आइडेंटिटी के अंदर यूज कर दो। तो यूज आइडेंटिटी लिख देना, क्या है बच्चों x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू, क्योंकि सारा प्लस के अंदर है तो क्या हुआ x क्यूब वाई क्यूब 3xy और x प्लस वाई, क्लियर है। चल अब आइडेंटिटी यूज कर दो, देयरफॉर क्या हुआ x क्यूब मतलब 3a का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब 4b का क्यूब प्लस 3a 3x x क्या है 3a 4b ब्रैकेट ऑफ x प्लस वाई मतलब दोनों को ऐड करके लिखना है 3a प्लस 4b, ठीक है बच्चों। बस आपस में सॉल्व कर दो, कितना है 3 का क्यूब कितना हुआ 27 और ये a क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब, 4 का क्यूब कितना हुआ 64 और b का क्यूब, इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना 3 3 जा 9 और प्लस 0.4 कितना 36 ab और ये 3a प्लस 4b, क्लियर है बच्चों। क्लोज फॉर्म थी बस मैंने ओपन लिख दी,
ओके, सेकंड पार्ट देखो, फाइव पी माइनस 3q का होल क्यूब। तो इसके अंदर क्या है, x की जगह पे जो है वो है 5p और y की जगह पे जो है वो 3q, क्योंकि माइनस है ना, तो ये x की वैल्यू काम करेगा और ये y की वैल्यू, ठीक है। x की जगह पे ये माइनस की जगह माइनस है और y की जगह पे 3q है। ओके, समझ में आया? बस पुट कर दो आइडेंटिटी के अंदर, देयरफॉर x की क्यूब मतलब 5p का क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली, ओके, ठीक है। 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3x 5p और y 3q, ब्रैकेट ऑफ x माइनस y मतलब 5p माइनस 3q, ठीक है। बस एक्सपेंड करो, 5 का क्यूब कितना हो 125p का क्यूब, 3 का क्यूब 27q का क्यूब, मल्टीप्लाई करोगे 45pq और ये एज इट इज, समझ में आया बच्चों? ओके, अब और कुछ को और भी एग्जांपल लेते हैं जिसके बेसिस पे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नंबर फॉर्म में लेके चलते हैं। इसमें क्या रखा है, सॉल्व बाय आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट है हमारे पास 104 का क्यूब और हमारे पास सेकंड है 999 का क्यूब, ठीक है। आइडेंटिटी के बेसिस पे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसके अंदर डायरेक्टली। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ओके, सॉल्यूशन क्या हो, तो पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है 104 के क्यूब, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 4 और ऊपर क्या चल रहा है क्यूब। तो ये आइडेंटिटी बन गई फर्स्ट वाली। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 100 है और y की जगह पे क्या है 4 और प्लस के, तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, अपने आप कर लेना इसको, ठीक है। बस आइडेंटिटी के अंदर x की जगह पे 100 रखना है, y की जगह पे 4 रखना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। सेकंड इसमें है 999 का क्यूब, तो क्या करोगे 999 है, तो अगर मैंने कुछ और टर्म बनाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो 100 या 1000 के टर्म में बना के चलना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 का क्यूब। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1000 और y की वैल्यू आ गई 1, मगर आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी सेकेंड वाली, क्योंकि इधर माइनस साइन चल रहा है। ठीक है बच्चों, कर लोगे इसको, गुड। अब हम आगे कुछ करते हैं जिसके बेसिस पे और अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, चल अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लोज फॉर्म थी तो हमने ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमारे पास क्या ओपन एक्सपेंडेड फॉर्म है, उसको क्लोज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये आप दोनों खुद कर लेना। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है आपको 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ठीक है, आपको पता है कि ये सारा प्लस के अंदर है, तो सारा प्लस के अंदर तो फर्स्ट आइडेंटिटी से लग रहा है, पर बोलोगे सर वो तो ब्रैकेट में है, अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो उसी टाइप से कन्वर्ट होता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस तुम्हें इस x और y की वैल्यू पता करनी है क्या, और सारा प्लस के अंदर, फिर आइडेंटिटी ओपन कर देना।
सॉल्यूशन में क्या करोगे इसके अंदर, बहुत सिंपल है, 8x क्यूब है, क्यूब है ना, इसको कंप्लीट क्यूब में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं 2x का क्यूब, ब्रैकेट का यूज करना है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ब्रैकेट यूज कर लेना है कि इसमें लिखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है 3xy, 3x की वैल्यू आपको पता चल गया 2x है, और y की वैल्यू क्या है 3y, ब्रैकेट ऑफ x प्लस y, x क्या है 2x है और y कितना है 3y। ठीक है, आपको इसको फोकस ही नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो वही आना है, वो ऑब्वियसली वो आएगा ही आएगा, बस आपको x और y पता करना है, उसके बेसिस पे आगे एक्सपेंड कर देना। तो ये एक्सपेंशन फॉर्म हो चुकी है, अब इसको क्लोज फॉर्म में लिखो, ये हमारे पास इनडायरेक्ट थी, अभी डायरेक्ट हो चुकी है, बस एक्सपेंड करो, ये x मिल गया और ये y मिल गया, तो क्या हुआ 2x प्लस 3y का होल क्यूब। सिंपल, समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आपका ये हो गया, ये दोनों हो गए, ये वाले, ठीक है। ओके, ये आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बच्चे इसको थोड़ा ढंग से देख के चलना। ओके, चलो 8th आइडेंटिटी, तो 8th आइडेंटिटी क्या कहते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ओके, इक्वल टू दिस टर्म क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, वेरिफिकेशन करें आरएचएस लॉज की, x प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं आरएचएस लेके आ रहा हूँ, लेके चल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सॉल्व करने के बाद मुझे एलएचएस मिल जानी चाहिए। चलो देखते हैं सॉल्व करके। क्लियर? ठीक है, बस मल्टीप्लाई करो, पहले इस x को इन सभी से मल्टीप्लाई करो, फिर y को इन सभी से और z को इन सभी से। थोड़ा लेंथी है मगर करना ऐसे ही पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे, पहले x से मल्टीपल करो, x को x क्यूब से x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब आएगा, x को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा x y का स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो x z का स्क्वायर, इस x को इससे करेंगे तो माइनस x स्क्वायर y, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा x y z, इस x को लास्ट वाले से करेंगे तो z x का स्क्वायर। ठीक है, चलो x से तो कर रहे, अब y से करो, तो इस y को इससे करेंगे तो प्लस, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर y क्यूब y z स्क्वायर माइनस x y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z माइनस x y z। ठीक है, ओके, अब z से करो तो यह आ जाएगा z x का स्क्वायर z y का स्क्वायर प्लस z का क्यूब, z को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x y z, z को इससे करेंगे क्या आ जाएगा माइनस y z का स्क्वायर, z को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस z स्क्वायर x। सभी का हो गया, x से भी कर दिया, y से भी कर दिया, z से भी कर दिया। अब देखो पहले क्यूब वाला अलग करो, ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ठीक है, ओके, अब देखो x y स्क्वायर ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल आउट। ठीक है, x z स्क्वायर और क्या है बच्चों ढूंढो, x z स्क्वायर, ये रहा x z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर y
एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई, वेयर इज एक्स स्क्वायर बाई, माइनस एक्स स्क्वायर बाई और प्लस का एक्स स्क्वायर बाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जेड एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड कैंसिल आउट, और ये माइनस का तो माइनस का 3xyz, एक एरा और एक एरा, समझ में आया? तो ये आ गया आपके पास LHS। क्लियर है? समझ में आया? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है आपके पास 8x³ प्लस y³ प्लस 27z की क्यूब माइनस 18xyz। ओके, तो आपको ये क्या लग रहा है, LHS या RHS? तो ये LHS टर्म से मैच हो रही है, तो ऑब्वियसली LHS है तो उसको RHS के नाम में लिखना। तो आप क्या करोगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। तो इसको कंप्लीट x की क्यूब, इसको कंप्लीट y की क्यूब, इसको कंप्लीट z की क्यूब। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, तो ये लिख दिया 2x³ ब्रैकेट का यूज करना है, y³, सारे साइन अपनी जगह है, कोई प्लस माइनस अलग नहीं, अपनी जगह पे है, तो जैसे है वैसे रखना है, 3z³। अब इसको कैसे लिखेंगे, x आपको पता है, y आपको पता है, z आपको पता है, बस मल्टीप्लाई में लिखो, 3 इंटू में x क्या 2x है, y और z मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही आएगा, y सॉरी z कितना 3z है, ठीक है, ओके। बस अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर मतलब 4x की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मतलब 9z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर है x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2xy, फिर है y को z से करोगे तो माइनस का 3yz माइनस zx, z को x से करोगे तो आ जाएगा 6xz। ये आंसर है आपका, ठीक है बच्चों। 2xy है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, क्योंकि इसका भी तो 2 है ना, और 2 फॉर्मूले का भी है, नहीं, ठीक है, xy है ना, तो ये x और ये y, ये x और ये y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, डन। लास्ट आइडेंटिटीज देखो, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है इस आइडेंटिटी के अंदर, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करो। 9th आइडेंटिटी के अंदर क्या करोगे, x³ माइनस y³ जो आइडेंटिटी है वो x माइनस वाई, x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको आपस में मल्टीपल कर दो, जो मल्टीपल करने पर RHS लेके चलो वेरिफिकेशन में, और इन दोनों मल्टीपल करने पे यही आएगा, ठीक है, ओके। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, 27x³ माइनस 8y का क्यूब, तो कैसे लिखोगे इसको, 3x का होल क्यूब माइनस 2y का क्यूब, बस इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखो, क्या जाएगा 3x माइनस 2y x² x के 9x² प्लस xy, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करोगे इतना आ जाएगा
6xy प्लस y का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।